मैं शंभूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय में अध्याय 1 में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी करेंगे। हम इससे पहले हमने इस पाठ में फसल कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में देखा, फिर खेती के जो चरण हैं उसके बारे में देखा। खेती के चरण में पहला था मिट्टी को तैयार करना, किसान किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करता है ये देखा। फिर उसके बाद में अगला चरण था सिंचाई, फिर उसके बाद में अगला चरण था खाद व उर्वरक देना, किस प्रकार से देते हैं ये था। फिर चौथा चरण था उसमें सिंचाई। अब सिंचाई किस प्रकार से करते हैं, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं और पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने कल तक देख लिया है। आज हम हैं जो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ जो वर्तमान में काम में ली जा रही है विधियाँ, उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये दो विधियां हैं वर्तमान समय में काम में ज़्यादा ली जा रही है। अब छिड़काव तंत्र के बारे में देखेंगे। इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी उबड़ खाबड़ जो जमीन होती है जिसमें पानी सीधा ऊंचाई वाले स्थान से बह करके ले जा सके, ऐसे असमतल भूमि है वहां पर इसका उपयोग करते हैं। इसमें ऊर्ध्व पाइपों पर नोजल, घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ऊर्ध्व का मतलब होता है 90 डिग्री पर पाइप होता है, उस पर नोजल लगे हुए होते हैं। जब पंप से पानी पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है, यानी जैसे ही पाइप में होकर के पानी आता है तो पानी का प्रेशर है, दाब है, जब नोजल के पास जाएगा पानी तो वह घूमना प्रारंभ कर देगा। और जैसे वह घूमेगा तो जैसे फसल में बरसात हो रही है वैसे वह पानी फसल पर गिरेगा। छिड़काव पौधों पर वर्षा की तरह होता है। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है। आप अपने आसपास है जो ग्रामीण क्षेत्र में भैया बहन हैं वो देखते होंगे, किसान खेती करता है उस समय पाइपों के माध्यम से फुहारे चलते रहते हैं। वो पानी है नोजल के माध्यम से है घूमते हुए गिरता है, जैसे बरसात हो रही है वैसे फसल पर गिरता है। इससे क्या है, यह इस प्रकार से जो पानी दिया जाता है वह फसल के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें है जो पेड़ पौधे हैं उनमें जड़ों पर जो पानी जाता है, पानी जड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन वह जो जमीन होती है दबती नहीं है और उसमें जड़ों तक श्वसन की दर बढ़िया बनी हुई रहती है। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में है इसका उपयोग समतल भूमि के लिए करते हैं, जहां पर समतल भूमि है वहां पर इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसमें जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों पर सीधा जाता है, यानी एक एक बूंद है वह सीधी ही जड़ों पर जाती है। कई जगह अपने आसपास देखते होंगे कि एक एक बूंद करके है वह पेड़ की जड़ में ही सीधा पानी जाता है। अब देखो यहाँ पर तो पानी ज्यादा होगा तो उस समय कहाँ मिलेगा, लेकिन ड्रिप तंत्र में है पानी बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, सीधा पानी पेड़ पौधों की जड़ों में ही जाता है। जब पेड़ पौधों की जड़ों में जाएगा, अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होगा, तो वहां पर जहां पर पानी की समस्या है वहां पर भी यह विधि बहुत लाभदायक होती है। अब ये बगीचे लगाए जाते हैं वहां पर काम में ली जा सकती है। अब इसके बाद में हमने 4 चरण देख लिए। 4 चरणों के बाद में खेती के चरण में अगला है खरपतवार से सुरक्षा।
यानी फसल हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगली फसल प्राप्त करने के लिए बढ़िया से बढ़िया ढंग से किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें है अगला चरण है खरपतवार से सुरक्षा। खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। देखिए अवांछित का मतलब हमने बोई है खेत में, उन पौधों के अलावा और दूसरे पौधे उग जाते हैं, वे अवांछित हो गए, अपने आप ही उगे हैं। उन पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब किसान ने जो बीज बोया है वह तैयार हो, और दूसरे पौधे तैयार हो गए और वह फसल दब गई, तो कोई खाद बीज देंगे वह भी उसमें काम नहीं करेगा। जो भी हमने उसमें पोषक तत्व डाले, उर्वरक डाला, खाद डाला, वह उस खरपतवार के काम में आ जाएगा, और जिस फसल को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वह फसल प्राप्त नहीं होगी। तो अवांछित पौधों को, जो फसल के अलावा पेड़ पौधे होते हैं, वे खरपतवार होते हैं। आप देखते होंगे जब अपने आसपास है खेतों में किसान फसल बोने के बाद में कुछ समय बाद में है जब उग जाती हैं, तो ननामी करता है, लोहे के औजार से है पेड़ पौधों को है जो अनावश्यक होते हैं उनको हटाने का प्रयास करता है। आप देखते होंगे। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती, निनाई अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं निराई। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान कई तरीके अपनाता है, यानी उनको उखाड़ करके हटाना, फिर जला देना, खुरपी के माध्यम से हटाना। किसान खरपतवार को उखाड़कर नष्ट करता है। खरपतवार को पुष्प लगने व बीज बनने से पहले हटाना ठीक समय होता है। देख खरपतवार को किस समय खरपतवार को हटाएं? ये खरपतवार है जब फसल पकने वाली है उस समय हटाएं, तो किस काम की है? जो हमने खाद दिया, उर्वरक दिया, वह उस खरपतवार के काम में आ गया। तो जब उसमें बीज लग जाए उस समय हटाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है किसान को। किसानों का फायदा होगा जब वह अंकुरित हुई है, थोड़ी बाहर निकली है जमीन से, उस समय उसमें जो अनावश्यक पेड़ पौधे उनको उठाएंगे, तो जो हम खाद बीज डालेंगे पेड़ पौधों में, वो वास्तव में पेड़ पौधों के काम में आएगा। जब पेड़ पौधों के काम में आएगा तो उससे किसान को उत्पादन बढ़िया मिलेगा, तो बढ़िया मिलेगा तो किसान भी प्रसन्न रहेगा, नहीं रहेगा। आगे देखिए, तो पुष्प लगने से पहले, यानी छोटे होंगे उस समय ही खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, और बीज बनने से पहले रसायनों के द्वारा भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। देखो उखाड़ने के माध्यम से कर दिया और निनाई करके कर दिया, और रसायन है, कई रासायनिक दवाइयां होती हैं, उनके माध्यम से भी खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, दवाइयां छिड़क करके। इन रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं। जिन रसायनों का उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है वह खरपतवार नाशी होगा, खरपतवार को नष्ट करने वाला होगा। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे से छिड़काव कर दें। देखिए खरपतवार नाशी है, उसको एक डिब्बे में भरने के बाद में किसान डिब्बे में भर लेता है और स्प्रे के माध्यम से छिड़काव करते हैं। आप भी देखते होंगे कई किसान हैं जो खेतों में जब स्प्रे करते हैं तो पीछे है पीपी बंधी हुई रहती है और उसे प्रत्येक पेड़ पौधों पर स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि वह खरपतवारनाशी जब जाएगा तो वह उसमें जो फसल है वह फसल तो रह जाएगी, लेकिन फसल के अलावा जो अवांछित पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और अपन को फसल बढ़िया प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा पांचवें चरण में खरपतवारनाशी सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवारनाशी है जो रसायन है उसका छिड़काव करके भी हम खरपतवार से फसल की सुरक्षा कर दें। जब खरपतवार से सुरक्षा होगी
बढ़िया फसल प्राप्त